तुम आ गए तो नूर आ गया है। चलिए नूर लाते हैं। कैसे नूर लाएंगे? पढ़ के नूर लाएंगे। क्या पढ़ के नूर लाएंगे? मैथ पढ़ के नूर लाएंगे। अभी हम पढ़ेंगे डोमेन, रेंज एंड ग्राफ ऑफ क्या? साइन एक्स। डोमेन, रेंज एंड ग्राफ ऑफ साइन एक्स हम पढ़े थे। जो साइन एक्स, इसका डोमेन क्या होगा? हम पढ़े थे कि इसका डोमेन होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होगा? सेट ऑफ रियल नंबर्स डोमेन। फिर रेंज क्या होगा? देखिए साइन का जो वैल्यू है, वो -1 से 1 के बीच में ही घूमता है। उसको लिमिटेड कर दिया गया, मतलब वो लिमिटेड हो गया, नहीं किया गया। वो जो -π/2 में उसका वैल्यू है -1 और π/2 में उसका वैल्यू है 1। तो मिनिमम वैल्यू -1 है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है। उसी के बीच में जो साइन एक्स है वो बेचारा घूमता रहता है, क्या करे। तो साइन एक्स का रेंज जो है वो -1 से लेकर 1 तक है। ये है क्लोज इंटरवल, दैट इज और क्या होगा? -1 लेस देन और इक्वल्स टू साइन एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 1। ये था हमारा जो साइन एक्स का डोमेन एंड रेंज है। इस साइन एक्स का डोमेन एंड रेंज है। इसके बाद हम ग्राफ पढ़ेंगे, जो इसका हम ग्राफ के बारे में देखेंगे। चलिए देखते हैं क्या है इसका ग्राफ। तो ये हो गया हमारा महाशय y एक्सिस और ये हो गया हमारा x एक्सिस। ये हो गया हमारा x एक्सिस। तो जो भाई साहब है हमारा जो साइन एक्स है वो तो 1 और -1 और 1 के बीच में ही घूमते रहते हैं सपोज। चलिए पहले इसको हम मार्क कर लेते हैं x O x डैश y O y डैश। तो सपोज ये पॉइंट जो है इसको हम करते हैं, ये जो हमारा लाइन है वो x इक्वल्स टू 1 लाइन है। सपोज x इक्वल्स टू 1 लाइन है, सॉरी y इक्वल्स टू 1 और ये है y इक्वल्स टू -1। ये है y इक्वल्स टू -1। तो ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 1 और ये हो जाएगा हमारा 0 -1। तो क्यों हम y इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू -1 लाइन लिए? क्योंकि साइन एक्स क्या है, इसके बीच में ही घूमता है, इसका रेंज यहीं तक है, इससे बाहर नहीं जा पा रहा। तो ये है, ये 0 पॉइंट, ये ओरिजिन, ये है सपोज π/2, ये हो गया हमारा पाई, ये हो गया 3π/2, ये हो गया 2π। सिमिलरली इधर -π/2 -π -3π/2 -2π। तो हम जानते हैं साइन एक्स का वैल्यू जब x का वैल्यू 0 होता है तो क्या होगा? तब साइन एक्स का वैल्यू होगा 0। जब x 0 साइन एक्स भी 0। जब से x π/2 साइन एक्स होगा 1 और साइन जब पाई साइन एक्स होगा 0। जब 3π/2 तब -1 2π में 0। सिमिलरली -π/2 में साइन एक्स होगा -1, -π में 0, -3π/2 में 1, -2π में 0। तो अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो ऐसे होगा इसका ग्राफ। तो ये होगा हमारा साइन एक्स का ग्राफ, ये होगा हमारा साइन एक्स का ग्राफ। ये होगा हमारा साइन एक्स का ग्राफ। देखिए ये -1 और 1 के बीच में ही जो भटक रहा है, इसकी आत्मा -1 और 1 के बीच में ही भटक रहा है, इसके बाहर ये नहीं जा पा रहा है। तो इसका रेंज क्या है? -1 से 1, तो इसके बीच में ही ये लिमिटेड है।
तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये हमारा हुआ जो sin x का ग्राफ, ये हमारा sin x का ग्राफ। तो अगर हम देखेंगे कि जो sin x है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/2 तक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये इंक्रीज कर रहा है, मतलब 0 से शुरू होकर 1 तक इंक्रीज कर रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin x क्या होगा, sin x increases from 0 to 1। सिमिलरली देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब π/2 से लेके पाई तक ये डिक्रीज कर रहा है, 1 से शुरू हो रहा है 0 तक। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0। इसके बाद आता है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट क्या है, पाई से लेके 3π/2। देखिए यहाँ से और भी डिक्रीज हो रहा है, 0 से लेके -1 तक। थर्ड में क्या होगा, थर्ड में होगा डिक्रीजेस फ्रॉम 0 to -1। फिर आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है इंक्रीज करता है -1 से 0। फोर्थ क्वाड्रेंट में इंक्रीज करके -1 से 0। तो फोर्थ में क्या आता है, इंक्रीजेस फ्रॉम -1 to 0। देखिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि sin x फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 1 तक इंक्रीज करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में 1 से 0, थर्ड क्वाड्रेंट में 0 to -1, फोर्थ क्वाड्रेंट में -1 to 0। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, 0 से लेके π/2 तक होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में π/2 से पाई, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई से 3π/2 और फोर्थ क्वाड्रेंट में 3π/2 से 2π। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे cos x के बारे में। चलिए गुड बाय, सब खैर।